हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपको सीधे लिए चलते हैं। 86.7% हो चुका है। पिछले 10 दिनों में अगर हम डेटा का आकलन करें तो पाते हैं कि एक्टिव केसेस जो है वो रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द एक्टिव केसेस इन 9 आउट ऑफ 10 डेज, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे एक्टिव केसेस 69% के करीब एक्टिव केसेस अभी केवल 8 स्टेट्स में लिमिटेड हैं और 21 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी डेली रिपोर्ट होने वाले केसेस से अधिक है। 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा रिकवरी भी नोट की गई हैं। इसी तरह से अगर हम डेली केसेस और डेथ को फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जहां 7 मई को देश में 4 लाख से अधिक यानी कि 4,14,000 के करीब डेली न्यू केसेस रिपोर्ट हुए थे, वह पिछले 13 दिनों से घटते हुए 3,62,000 से 3,48,43, 2,81,000 और अब पिछले 24 घंटे में 2,76,000 केसेस के करीब देश में नोट किए गए हैं। इसमें से 77% केसेस, अधिकतम जो केसेस हैं वह 10 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं। 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक डेली न्यू केसेस रिपोर्ट की हैं। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें डेली केसेस 5,000 से 10,000 के बीच में आते हैं। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 1,000 से 5,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की 1,000 से भी कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। डेथ का डेटा भी हम लोग आपके सामने रखा है, उसमें भी एक कमी नोट की जा रही है। जरूरी है कि फील्ड पर क्लिनिकल मैनेजमेंट और कंटेनमेंट के एफर्ट्स सुचारू रूप से चलें ताकि हम हर प्रिवेंटेबल डेथ को रोक सकें। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि 50% जो हमारी पिछले 24 घंटे की डेथ रिपोर्ट हुई है वह मुख्यतः 5 स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी और दिल्ली स्टेट्स में नोट की गई हैं। एक और विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे कि फरवरी के माह में हमने जब केसेस का एक बढ़ोतरी देखी, उस समय से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अपनी टेस्टिंग को भी उसी संख्या में बढ़ाते रहे और अब हमने पिछले अगर एक हफ्ते में देखें तो 1,30,00,000 के करीब टेस्ट भी देश में किए गए हैं, यानी कि टेस्टिंग की गति करीब 2.3 टाइम्स हमने पिछले 12 हफ्तों में बढ़ाई है। इसी के साथ ही एफर्ट्स फील्ड पर कंटेनमेंट पर जो हमारे बने रहे, जो स्टेट्स ने कोऑर्डिनेशन किया, जो जिला लेवल पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज और स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उसके तहत एक स्थाई पर जहां पर हमारी 2% केस पॉजिटिविटी थी वह बढ़ते बढ़ते 18.4, 20.7, 21.5 और 20.6 जो केस पॉजिटिविटी पहुंची थी, पिछले 2 हफ्तों में हमने उसमें भी एक कमी होते हुए देखा है और वीकली बेसिस पर देश में केस पॉजिटिविटी अब घटते घटते 15.2% रह गई है। यहाँ एक विषय मेरे सीनियर कुलीग और डिटेल में हम लोगों को गाइड करेंगे। एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक देश में करीब 32 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। हाईएस्ट सिंगल एवर टेस्ट डन 20 लाख से अधिक पिछले 2 दिनों में किए हैं और पिछले 24 घंटों में 20,55,000 टेस्ट देश में हुए हैं। देश की पॉजिटिविटी पिछले 10 दिनों से 20% से कम नोट की जा रही है और लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब 1 महीने बाद 13.31 देश में कल नोट किया गया। इसी के साथ ही अगर हम एक्टिव केसेस की एनालिसिस करें तो पाते हैं कि देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यदि आप लोगों को स्मरण होगा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ऐसी देश में 11 स्टेट्स थी जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह घटकर अब 8 स्टेट्स रह गई हैं। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। मुख्यतः इसमें एक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, एक मुख्य विषय यह है कि 6 स्टेट्स ऐसी जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एक्टिव केसेस देश में थी, विच इज ए इम्प्लीकेशन कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स पर कितना स्ट्रेन है, उसमें मुख्यतः कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में केसेस में एक एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। जैसे कि गुजरात ने अपने लोएस्ट केस 11 अप्रैल के बाद कल
नोट किए गए। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से 8 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल नोट किए गए और दिल्ली ने 5 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल रिपोर्ट किए। यहां अगर आप इसमें ट्रेंड ऑन पिछले 15 दिनों का ट्रेंड भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि कर्नाटक में भी अभी डे ऑन डे बेसिस पर केसेस में एक कमी दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 12-13 दिनों से केसेस में एक कमी दिख रही थी। केरला में भी अब कमी दिखनी शुरू हुई है। लेकिन तमिलनाडु एक स्टेट ऐसी है जहां पर अभी भी हमें डे ऑन डे बेसिस पर केसेस में ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी कमी आनी शुरू हुई है, राजस्थान में भी कमी आनी शुरू हुई है, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी डे ऑन डे बेसिस पर एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। हालांकि यह डिस्कशन बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है कि इंफेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट में एक दिन का भी रिलैक्सेशन, एक दिन भी जो हमारा एफर्ट है अगर उसमें हम ढिलाई बरतते हैं तो केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। तो जरूरी है कि जिन स्टेट्स में कमी आ रही है वह कंटिन्यूड बेसिस पर उस पर एफर्ट करते रहें। जिन स्टेट्स में कमी नहीं आ रही है वहां और एडिशनल एफर्ट्स किए जाएं। अगर हम देश में एक पॉजिटिविटी के एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 7 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है और इसी तरीके से 9 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि 20 से 25% के बीच में केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5 से 15% 13 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% में एक स्टेट पाई जा रही है। पॉजिटिव विषय यहां पर जो हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे वह यह है कि 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले वीक के कंपैरिजन में केस पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। कंट्री की ओवरऑल पॉजिटिविटी में कमी नोट की जा रही है। 9 स्टेट्स आउट ऑफ 10 वह स्टेट जहां पर कि हमारे एक्टिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पर भी वीकली बेसिस पर पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे 31.3% से घटकर अब 18% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है वीकली पॉजिटिविटी। दिल्ली में इसी तरह 21.9 से 10.2%, मध्य प्रदेश में 22 से 12.4%, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 5% से कम पाई जा रही है। लेकिन हमारा उसके साथ ही एक कंसर्न का इशू यह भी है कि कुछ स्टेट्स में अभी भी केस पॉजिटिविटी 25% से जैसे अधिक है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, जहां पर कि हमें और अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रांत में जितने प्रदेश है वहां पर भी एक इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। एक पॉजिटिव विषय और हम आप लोगों की दृष्टि में यह लाना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में 531 ऐसे जिले थे जहां पर कि प्रतिरोज की बेसिस पर से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह घटते घटते अब केवल 430 जिले रह गए हैं। जरूरी है कि इन जिलों में भी जो हमारा शुरू से एक अप्रोच रही है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम स्टेट के साथ, जिला के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर कंटेनमेंट पर काम करें, वह उसी तरह से सुचारू रूप से चलाए रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी में एक डिक्रीज, जो इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी जो था डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी अब नोट किया जा रहा है, तो वह अगर 29 अप्रैल से 5 मई में 210 जिले थे, अब वह बढ़ते बढ़ते 303 जिले पिछले हफ्ते में नोट किए जा रहे हैं। जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स इन जिलों में और बाकी जिलों में उसी तरीके से चलते रहें ताकि हम फर्दर डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी को नोट कर सकें। केस पॉजिटिविटी जैसे हम इससे पहले भी आपको बताते रहे इज एन इंडिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर हमें इन्फेक्शन को रोकना है, हमें बेस पर काम करना है, हमारे रूट कॉज पर काम करना है, तो जरूरी है कि हम इन्फेक्शन को फैलने से रोकें ताकि हम उसके बावजूद भी अगर कोई केस पॉजिटिव आए तो हम उसको मॉनिटर कर सकें। WHO की गाइडलाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि 5% से अधिक केस पॉजिटिविटी शुड बी ए कॉज ऑफ कंसर्न, जिसके तहत हमने जिलों से, स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वह कंटिन्यूड बेसिस पर जहां पर भी अधिक केस पॉजिटिविटी उस पर कार्य करें। इसी तरीके से हम देखें कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि देश में अभी केसेस में भी कमी, साथ ही पॉजिटिविटी में भी कमी नोट की जा रही है, जो कि एक हमारे लिए हर्ष का विषय है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, राजस्थान, खासकर उत्तर प्रदेश। जैसे आप देखें कि 4 हफ्ते पहले
16.8% केस पॉजिटिविटी घटते घटते 4.8% रह गई है। उसी तरीके से हरियाणा, जहां हम एक कंसर्न आपको हाईलाइट करना चाहेंगे, एक स्थाई पर 39.2% से 18% केस पॉजिटिविटी डिक्रीज हुई है, लेकिन केसेस में अभी उस स्तर से कमी आने की आवश्यकता है, यानी कि कंटेनमेंट पर बल हमारा बना रहे। इसी तरह गुजरात में केसेस में और पॉजिटिविटी में एक कमी नोट की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो 32.8% से घटते घटते हुए 9.5% रह गई है, और उसी स्थाई से केसेस में भी हम एक डिक्रीज नोट कर रहे हैं। ये एफर्ट कंटिन्यूड बेसिस पर बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से बिहार में डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी केसेस, मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें 33% से घटते घटते केस पॉजिटिविटी अब 12.4% रह गई है। दिल्ली में इसी स्थाई से 35.2% से घटकर 10.2%, और दूसरे स्थाई पर केसेस में भी एक कमी नोट की जा रही है। ये कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं। एक दिन का भी रिलैक्सेशन, एक दिन की भी ढिलाई, हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि फिर से हम एक केसेस में इंक्रीज नोट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में इंक्रीज नोट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि दीज सिग्नल शुड बी टेकन एज एन इंडिकेशन कि हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हैं और उनको और अच्छे तरीके से किया जाए। कॉज ऑफ कंसर्न ऐसा भी है कि कुछ स्टेट्स में केसेस में भी बढ़ोतरी नोट की जा रही है और केस पॉजिटिविटी में पिछले 3 हफ्तों से इंक्रीज नोट किया जा रहा है। ऐसी 7 स्टेट हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे। मुख्यतः तमिलनाडु, जिसमें 16% से बढ़ते बढ़ते केस पॉजिटिविटी 24% के करीब हो गई है, और साथ ही एक रेगुलर बेसिस पर केसेस में इंक्रीज नोट किया जा रहा है, यानी कि यहां पर कंटेनमेंट को और सुदृढ़ तरीके से चलाने की आवश्यकता है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की हमारी जितनी स्टेट्स हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, वहां पर भी हम देखें तो पाते हैं कि एक स्थाई पर केस इन्फेक्शन स्प्रेड ज्यादा दिखाई देता है, दूसरे स्थाई पर केसेस भी बढ़ते दिख रहे हैं, तो वहां पर भी स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स की उतनी ही आवश्यकता है। अगर हम देखें कि ऐसे कौन से स्टेट वाइज कितने ऐसे जिले हैं जहां पर कि केसेस में डिक्रीज पिछले 2 हफ्तों से नोट किया जा रहा है, तो हम देखें तो पाते हैं कि जैसे बिहार में 38 में से 21 जिलों में पिछले 2 हफ्तों से केस में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 13 आउट ऑफ 28 जिलों में केस डिक्रीज नोट किया जा रहा है। कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर यह डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जो हमने आपके सामने रखा है। इसमें मुख्यतः जरूरी है कि कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, लेकिन डिक्रीज इन केसेस अभी भी कुछ लिमिटेड जिलों में नोट किया जा रहा है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल। इसलिए जरूरी है कि सारे जिलों में उसी स्थाई से प्रयत्न किए जाएं, ताकि हम हर जिले में एक केस में डिक्रीज को नोट कर सकें। इसी के साथ ही ऐसे भी कुछ जिले हैं जहां पर कि डिक्रीज इन केसेस तो हो रहे हैं, लेकिन केस पॉजिटिविटी में पिछले 3 हफ्तों से हम एक बढ़ोतरी नोट कर रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में ऐसे 89 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कि डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जहां अधिक केस आते हैं, और 123 ऐसे जिले हैं जहां पर डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले जिसमें कि केसेस और पॉजिटिविटी दोनों ही कम होती दिखाई दे रही हैं, हम आपकी दृष्टि में ला रहे हैं। जैसे इसमें मुख्यतः देखें तो हम देखते हैं कि पुणे में 29% केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 17.6% रह गई है, और उसी के साथ ही केसेस में डिक्रीज आ रहा है। सिमिलरली थाने में अगर देखें तो 22 से घटते घटते 9.4% केस पॉजिटिविटी है, और साथ ही केसेस में 32,000 से घटते घटते केसेस वीकली बेसिस पर 12,000 रह गए हैं। नागपुर, इंदौर, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जरूरी है कि ये एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर बने रहें। कॉज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल अगर हम देश को एक सेग्रीगेटेड वे में देखें तो कुछ पर्टिकुलर जोन्स में हम पाते हैं कि अभी भी केसेस में भी इंक्रीज और पॉजिटिविटी में भी इंक्रीज पिछले 3 हफ्तों में नोट किया जा रहा है, जिसमें 194 ऐसे जिले हैं देश में जहां पर एक तो केसेस में मार्जिनल इंक्रीज नोट किया जा रहा है, कुछ में ज्यादा भी नोट किया जा रहा है, और 121 ऐसे जिले हैं जहां पर इंक्रीज इन पॉजिटिविटी 2 मार्जिनल और हाइयर इज गेटिंग नोटेड, जिसमें मुख्यतः हम आप लोगों के साथ जैसे मल्लापुरम, ईस्ट गोदावरी, कोयम्बटूर, कोल्लम, अनंतपुर, चेंगलपट्टू, बेलगावी और तिरुचिरापल्ली, इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शार्प राइज इन केसेस एज वेल एज शार्प राइज इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कोयम्बटूर जिला देखें तो 11.5% केस पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते अब 39.9% नोट की जा रही है, और साथ ही उसी स्पीड से वहां केसेस की एक बढ़त भी दिख रही है। तो जरूरी है कि वहां पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर इंटेंसिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ लोकल कंटेनमेंट किया जाए।
कॉन्सोनेंसीदार वर्किंग विद स्टेट्स टू मैनेज कोविड-19। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले करीब 10 स्टेट्स और कुछ जिलों के डीएम अधिकारियों से बात की थी। उसी के तहत आज भी उन्होंने 11 स्टेट्स के 60 से अधिक जिलों के अधिकारियों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स के प्रेजेंस में बात की। उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मुख्यतः रिक्वेस्ट की कि हमारे जो भी एफर्ट्स हों वह संवेदनशीलता और हौसले के साथ हम फील्ड पर करते रहें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।